एवरीवन, आज हम फिर एक बार इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम ये बात करने आए हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर यूपी कैडर के मिस्टर फैसल आफ्ताब साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो आज हम सर का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूपी PCS को जो एस्पिरेंट्स हैं, जो 27 अक्टूबर या 26 अक्टूबर को जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है, तो लास्ट आवर में या ये कहें कि 0 आवर में लास्ट टाइम में किस तरीके से अपनी तैयारी को स्ट्रेटजाइज़ किया जाए, किस तरीके से लास्ट टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, कैसे फियर से पैनिक से ओवरकम किया जाए और कैसे अपना फुल पोटेंशियल के साथ इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया जाए। तो सर कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कैंडिडेट की। शुक्रिया। दरअसल जब टाइम कम रहता है तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो हैं वो पैनिकी हो जाते हैं। तो मेरे ही अपनी गुजारिश है उनसे कि पैनिकी ना हो और एक टाइम शेड्यूल बना लें, स्ट्रेटेजी बना लें और उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से स्ट्रिक्टली उसको अडहेयर करें। और ख़ास तौर से मेरा अपना ये कहना है कि एक बहुत गोल्डन प्रोवर्ब है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो हालांकि सबका अपना अपना स्टडी होती है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा एक तरीक़ा है कि हम जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठेंगे। और जो सुबह का मॉर्निंग का जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत सीरीन और काम होता है, तो उसमें जो आप स्टडी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से उसको आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो मेरे अपनी गुजारिश है कि एक अच्छा टाइम टेबल बना लें, ख़ास तौर से इसमें के जो प्रिलिमिनरी का जो टेस्ट है, प्रिलिमिनरी स्पेसिफिक जो बना ले अपना प्रोग्राम, जिसमें मेरा अपना ख्याल ये है कि जो GS का पेपर है उनमें 7-8 जो सब सेक्शंस हैं उसके हिसाब से कर लें, 2-2 घंटे का सभी को अलॉट कर दें। उसके बाद हर 2 घंटे पे, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री आपने पढ़ी तो 2 घंटे के बाद आप 10-15 मिनट का रिलैक्सेशन ले लें। फिर उसके बाद ज्योग्राफी के लिए 2 घंटा अलॉट कर दें, उसमें फिर आप 15 मिनट का रिलैक्सेशन कर लें। इस तरह से सभी जो 7-8 आपके सब सेक्शंस हैं उसके लिए अलॉट कर लें। और ख़ास तौर से इसमें बीच में एक थोड़ा सा बड़ा रिलैक्सेशन का टाइम हो ताकि आप रिजुवेनेट हो पाएँ। हाँ सर, का आपका कहना है कि सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है, उसको बीच बीच में रिलैक्स करके अपनी बॉडी को भी रिलैक्स करना है, माइंड को भी रिलैक्स करना है और जो है थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट भी करना है। जब थोड़ा गैप देंगे तो वो चीज़ें जो पढ़ी हैं आपने वो डाइजेस्ट भी हो पाएंगी। वो ओवरफ्लो नहीं होगा, अदरवाइज तो नॉलेज इधर से लेंगे उधर जो है वो निकल जाएगी, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फिर बेनिफिट नहीं होता। तो यहीं पर हम इसीलिए कहते हैं कि किसी दूसरे के शेड्यूल पर कभी वर्क ना करें, अपना शेड्यूल बनाएं, क्योंकि हर इंसान की अपनी बॉडी होती है, उसका एक अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपने हिसाब से तो लेकिन स्ट्रेटजी ज़रूर बनाएं, खासकर प्री स्पेसिफिक ज़रूर बनाएं। मकसद है कि स्ट्रक्चर्ड एक टाइम टेबल हो जिसको एडहेयर करें स्ट्रिक्टली। यस। मकसद ये नहीं है कि आज हमने कुछ और टाइम रखा, कल कुछ और रखा। तो डेली का एक टाइम टेबल फिक्स हो 24 आवर्स का, जिसमें 8 आवर्स में मैक्सिमम जो है मिनिमम स्लीप का भी होना चाहिए। जब तक आप नींद अच्छी नहीं आएगी तो आप रिजुविनेट नहीं हो पाएंगे अगले दिन। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इसको भी ध्यान में रखें। तो सर अगला पॉइंट है, हम इस पर बात करेंगे कि खासकर अपने आप को कैसे अपडेटेड रखें, या ये कहें कि करंट अफेयर्स का किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं, करंट अफेयर्स कहाँ तक और कितना पढ़ें, इस पर सर थोड़ा सा। देखिए 27 अक्टूबर को जैसा कि टेस्ट है प्रिलिमिनरी का, तो मेरा अपना ख्याल है कि जुलाई-अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, उसकी पूरी इंटेंसिवली तैयारी करें। और ख़ास तौर से जो मंथली मैगजीन्स हैं इसके लिए स्पेसिफाइड, उसको देख लें। और यूपी गवर्नमेंट के जो स्कीम्स के जो वेबसाइट्स हैं और जो ईयरबुक टाइप का जैसे कोई पब्लिकेशन हो, उसको देख करके उसकी स्टडी कर लें अप टू अगस्त तक मान करके चलें, क्योंकि पेपर ये मान के चलेंगे हम कि हो सकता है कि जुलाई तक ही क्वेश्चंस जो हैं आयोग ने ले लिए होंगे लोगों से। हाँ, दोनों मुमकिन है। ये है कि जुलाई तक आए, लेकिन फॉर सेफर थोड़ा अगस्त का महीना में बोनस मार्क के तौर पे कह रहा था, लेकर के चल सकते हैं कि वो थोड़ा सा उसमें कॉशियसली। एक्चुअली सर अगस्त में कॉशियन के लिए मैं कह रहा था, कॉशियसली थोड़ा अगस्त में सर जो मैगजीन आएगी उसमें जुलाई तक का ही आता है। एग्जैक्टली, तो ठीक है, अगस्त के मैगजीन तक का देख लें। जी। तो अगला जो बात करेंगे हम इस चीज़ पर करेंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस पर वर्क करे कैंडिडेट। तो हाँ,
प्रैक्टिस जो है वो मॉक टेस्ट जैसे होता है ना, उस तरह का अपने घर पे भी उसको टेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट करें और उसका आंसर देखें कि कितना हम ने कर पाया है अपने आप में, कितना हम सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। टाइम बाउंड मैनर में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। हाँ, टाइम बाउंड जैसे अगर 2 आवर्स का है, कितने आवर्स का होता है अभी आजकल? जी 2 आवर्स। 2 आवर्स का, तो 2 आवर्स की प्रैक्टिस करें कि कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आप जितना करेंगे उतना आपका जो है वो टाइम पीरियड जो है स्पेसिफाइड हो जाएगा। उसकी ऑब्वियस बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे और टाइम बाउंड मैनर में उसको अचीव करने की कोशिश करें। यहाँ पर ये है कि उसको आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 2 घंटे तक क्वेश्चन लगाए कंटिन्यू, और ये देखिए कि 2 घंटे में मैंने कितने लगाए, और इस चीज़ में ये भी गौर करें कि एक्यूरेसी का खासकर ख्याल रखें। अब विदिन 2 आवर्स आपने क्वेश्चन कितने लगाए, तो उसमें ये भी काउंट करें कि कितने करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए, जिससे कि आप एक्यूरेसी पर भी वर्क कर पाएँ। क्योंकि आज का डेट में जो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। एक और चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि सीसैट के पेपर में ख़ासतौर से जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें क्या पढ़ना सीसैट के बारे में, हम तो न्यूमेरिकल्स और ये सब जानते ही हैं, बट ऐसा नहीं है। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरल्स ये सब ऐसा होता है, वो बहुत जनरल तरीके से आता है, तो उसमें इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। इसकी उतनी ही तैयारी करनी चाहिए जितने और आप जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए करते हैं। ख़ासतौर से आर्ट्स वालों को तो करते ही हैं, लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि साइंस बैकग्राउंड वाले भी उतने ही उसको एम्फेसिस दें सीसैट की तैयारी के लिए। उसमें किसी भूल क्योंकि में क्वालिफाइंग नेचर है, तो लोग सोचते हैं कि चलो हम 33 मार्क्स तो ले आएंगे लास्ट टाइम, बट ऐसा नहीं है। बहुत से लोग 20 पे या 30 पे आ जाए तो नहीं सर। लास्ट टाइम यूपीएससी ने इतना टफ एग्जाम दे दिया था सीसैट का कि अच्छे कभी भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि इस साल, पिछले साल आया तो इस साल नहीं आएगा। मतलब ये है कि इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। एग्जैक्टली। ठीक है एस्पिरेंट्स, आपको कैसा लगा हमारा ये डिस्कशन, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रहें और जुड़ने की कोशिश करें, और टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, जिससे कि एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। शुक्रिया।